जय भीम साथियों, एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर आप देख रहे हैं सोनू बौद्ध जी को। सोनू बौद्ध जी एक तो बहुत अच्छा गाती हैं, बहुजन मिशन मूवमेंट्स में एक्टिव हैं। जुल्म उस मासूम बच्ची ने अपनी मौत से पहले झेले। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। आपके सभी न्यूज़ जो आपकी न्यूज़ देखते हैं, आपके व्यूअर्स हैं, उनको सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लगातार। हमारे यूट्यूबर्स जितने भी हैं उनके लिए भी एक बार कहना चाहूँगी कि दिल्ली कैंट का जो केस हुआ उसको यहाँ तक पहुँचाने में हमारे यूट्यूबर्स का बहुत हाथ रहा। तो उसके लिए आप सभी जो हैं प्रशंसा के पात्र हैं। जी, अब मैं बताना चाहूँगी कि आज भी जो कहीं ना कहीं मनुवाद की स्थिति है ना, वो बदली नहीं है। जो क्राइम है ना, और जो भ्रष्टाचार जो है, या जो भी चीज़ें मनुवादियों जो ज़्यादा जो थोपी जा रही हैं, या जो लड़कियों पे आए दिन जो बलात्कार हो रहे हैं, एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, वो ज़माना नया है, तरीका बदल दिया गया है, लेकिन प्रवृत्ति आज भी वही है जो हज़ारों साल पहले थी। नारी की दशा आज भी वही है जो हज़ारों साल पहले थी। तौर तरीके बदल दिए गए हैं और कहीं भी स्थिति में परिवर्तन नहीं आया है। और अब तो इतना ज़्यादा हो रहा है कि हर गांव, गली, कूचा, ऐसा कोई शहर आप नहीं देखेंगे जहां पे बच्चियों के साथ दिन दहाड़े, रात के अंधेरे की बात क्या, दिन दहाड़े जहां बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है। इन सब चीज़ों से देख के यही लगता है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है व्यवस्था में आज भी वही सब चीज़ें बाकायदा ऐसे ही चल रही हैं। जबकि हमें संविधान में सब अधिकार दे गए बाबा साहब, सारी चीज़ों के हक अधिकार दे गए महिलाओं को, नारी से आरी बना के चले गए। लेकिन जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, जब तक संविधान को पूर्णतः लागू नहीं किया जाएगा हमारे देश में, तब तक ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि बंद होने वाली हैं। जी, वर्ण व्यवस्था कहीं पे जिम्मेदार है इस सब के लिए? बिल्कुल वर्ण व्यवस्था जिम्मेवार है इस चीज़ के लिए। और वर्ण व्यवस्था के साथ साथ, क्योंकि जब वर्ण व्यवस्था आती है और जब संविधान को लागू नहीं किया जाता है, ये दोनों चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ और पैदा होती है जो है असमानता। असमानता। जब एक बहुत पैसे वाला इंसान और एक बहुत मध्यवर्गीय और गरीब कुछ लोगों के साथ, एक तो सालों से चली आ रही मनु व्यवस्था के कारण वर्ण व्यवस्था, उससे वो लाखों साल से पीड़ित थे ही। और अब साथ साथ जो उनकी मनोदशा है, या जो उनका आर्थिक जो स्थिति है, उनके अर्थ जो है वो उनका ठीक नहीं है। इस वजह से जो परेशान जो वो हो रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं कारण है। हमारी बच्चियों के साथ आए दिन बलात्कार और रेप हो रहे हैं, क्योंकि वो उनके माँ बाप जो हैं वो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कहीं ना कहीं शोषित होते हैं। हमारा जो समाज है वो बहुत ही ज़्यादा शोषित समाज है, और इसलिए कहीं ना कहीं उनके अपने बच्चों को घरों में छोड़ के जाना पड़ता है मेहनत मजदूरी के लिए। तो उनके बच्चों को वो देख भी नहीं पाते हैं, अच्छे स्कूलों में नहीं डाल पाते हैं, उनके घरों में मेड नहीं होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण बना है जिससे कि आज आए दिन अत्याचार और बलात्कार बच्चियों के साथ हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अर्थ भी जो है वो भी मायने रखता है वर्ण व्यवस्था के साथ साथ। जी, नारी होने के हिसाब से, क्योंकि वर्णवादी व्यवस्था को समर्थन देने वाली सरकार सत्ता में मौजूद है पूरे भारतवर्ष में। जी, ऐसी स्थिति में सरकार को क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगी एक नागरिक होने के लिहाज से, एक नारी होने के लिहाज से? बिल्कुल देना चाहूँगी, कहना चाहूँगी कि जो संविधान की बात करेगा वही भारत पे राज करेगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। मेरा सिर्फ इतना ही एक छोटा सा ही कहना है, और 2 लाइनों में सारी बात खत्म हो जाती है। जो भी सरकार आए, मैं किसी एक पर्टिकुलर एक सरकार के लिए मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन जो इनकी मानसिकता है, हर सरकार को, किसी भी तरह की सरकार हो, चाहे पहले थी चाहे अब है, 70 सालों से हो ही क्या रहा है, यही सब चीज़ें हम भुगत रहे हैं रात दिन। संविधान लागू होने के बावजूद। जी, जब तक ये संविधान लागू नहीं होगा तब तक बहुजन का कोई कल्याण होने वाला है नहीं। जी, जब भारत की राजधानी दिल्ली में इस तरीके संगम विहार का मामला है, त्रिलोकपुरी का मामला है, ये दिल्ली कैंट का मामला है, इतने सारे अपराध घटित हो रहे हैं, वो भी बहुत ही निर्मम हत्याओं के रूप में, मतलब कि एक आसान मौत नहीं है, एक मुश्किल मौत, दर्द से तड़पा कर मारा जा रहा है। वो बहुत ही भयावह है, दर्दनाक है, असहनीय है। सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन बच्चियों के साथ क्या बीती होगी, और उन बच्चियों पे क्या मौत से ठीक पहले उन्होंने क्या झेला, कैसा हुआ,
ये सब चीजें। ये सब चीज़ सोच के ही अपने आप में ही इनको सोचा नहीं जा सकता। और मैं भी एक माँ हूँ जी, बिल्कुल, और बहुत मेरे डर पास लगता भी एक बेटा है, बेटी नहीं जी, है, जी, तो जी। कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस चीज़ को अच्छे से एहसास कर सकती हूँ कि क्या बीती होगी उन बच्चों पे। अगर हमें कोई अगर कीड़ा भी काट लेता है या कुछ कितनी नोच लेता है तो तकलीफ होती कितनी है। तकलीफ होती है। जी, तो जिन बच्चियों के साथ इतनी निर्मम उनकी हत्याएं कर दी गई, या जिनके शरीर भी, शारीरिक अंग भी जिनके पूरी तरह विकसित नहीं होते, जी, जी, बिल्कुल। उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार। बाबा साहब ने बहुत, जब हिंदू कोड बिल बनाया तो उसमें उन्होंने बताया था हम कि बच्चों की जो शादी की उम्र है वो क्या होनी चाहिए। इन मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। मैं सिर्फ ये उम्र वाली बात इसलिए बता रही हूँ जी, बिल्कुल। क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझते थे। बाबा साहब को पता था कि उस ज़माने में जब बाल विवाह कर दिए जाते थे तो बच्चियाँ क्या होती थी, मर जाती थी। बिल्कुल दर्द से दर्द से तड़प के कुछ लोग इतिहास बताते हैं, कुछ बहुत के खराब थी। कुछ बच्चियों की तो अपनी शादी के तीसरे दिन ही मौत हो जाती थी, सच्चाई। तड़प तड़प के। तो आज भी हम उसी चीज़ को अगर देख लेते हैं, अगर एक शादी की उम्र रखी गई है 18 साल 21 साल, तो वो किस लिए, ताकि तो अब जब 9 साल की 6 साल के बच्चे के साथ हो रहे हैं, तो मैं कहना नहीं चाहती हूँ कैमरे पे ये चीज़ें, तो जी, जी। कितना दर्द वो बर्दाश्त करती होंगी लड़कियाँ, वो दूसरी बात ये उस है चीज़ कि- को समझना बड़ा मुश्किल है। जी, जो बच्चियां होती हैं उनके बारे में ये सोचा ही नहीं जाता। ये इंसान हैं, इन्हें सोच समझने लायक स्थिति रहती नहीं है इंसान की। जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो 9 साल की बच्चियाँ, उनके खेलने कूदने पढ़ने के जो बिल्कुल। समय होता है, और उस जब ऐसी चीज़ उनके साथ हो जाएंगी, अगर वो जीवित रह भी जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि सारी ज़िंदगी वो मानसिक स्तर पे इस चीज़ को भूल बिल्कुल, पाते वो होंगे। तकलीफ उनके दिमाग में जी। हमेशा ताज़ा और जिंदा रहे। जिंदा रहे। धन्यवाद बहन जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।